आज हम बात करेंगे आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के बारे में। तो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ रही है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और ये इम्पॉर्टेंट ना होता तो हमारी सरकार इसके लिए एक सेपरेट प्रोग्राम ना चलाती होती। इसके लिए एक सेपरेट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया है जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये एक सेपरेट प्रोग्राम चलता है जिसके लिए वेरियस स्टेप्स लेती है गवर्नमेंट टू प्रिवेंट दिस आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इन पॉपुलेशन एट लार्ज। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एटलीस्ट 1/3 पॉपुलेशन इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। और ये भी देखा गया है कि जिन लोगों में आयोडीन डेफिशिएंसी होती है उनका आईक्यू भी कम होता है, उनकी हाइट कम होती है, जिसको हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म यानी कि बौनापन, वो बच्चे बौने रह जाते हैं। और जिनके अंदर ये डेफिशिएंसी होती है उनका आईक्यू कम होता है ऑब्वियसली, यानी कि वो मेंटली रिटार्ड होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। नॉर्मल पॉपुलेशन में जितना ब्रेन होता है उससे वो 13 पॉइंट्स लेसर आईक्यू होते हैं जिनके अंदर डेफिशिएंसी होती है। तो हर कोई चाहेगा कि हमारा बच्चा तेज़ दिमाग का हो, हमारे अंदर अच्छा दिमाग डेवलप हो। तो इसके लिए आपको बादाम खाने के साथ साथ अपने बॉडी में आयोडीन का लेवल भी प्रॉपर रखना है ताकि ये सब चीज़ों से आप बचे रहें। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट है इसके लिए एक प्रोग्राम चलाती है, ये प्रोग्राम चलाती है तो इसके लिए स्टडीज़ भी करवाती है। तो ये देखती है कि एपिडेमियोलॉजिकल असेसमेंट करती है एक पॉपुलेशन में कि वहाँ पे कैसा हालचाल चल रहा है। उसको जानने के लिए वो क्या करते हैं कि उस पॉपुलेशन में प्रेवलेंस ऑफ गॉइटर देखते हैं। प्रेवलेंस मत पूछना, प्रेवलेंस और इंसिडेंस में क्या डिफरेंस होता है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, जाके आप देख सकते हैं कि प्रेवलेंस का मतलब क्या होता है। तो वो एक पॉपुलेशन में हमारी गवर्नमेंट ऐसे स्टडीज़ करवाती है जिससे कि वो देखती है कि प्रेवलेंस ऑफ गॉइटर कितना है, प्रेवलेंस ऑफ क्रेटिनिज्म यानी कि बौनापन कितना है, व्हाट इज़ द प्रेवलेंस ऑफ नियोनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म। आपने देखा होगा जब भी बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है तो उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसमें कि उसको हाइपोथायरॉयड तो नहीं है, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको हम बोलते हैं नियोनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म, वो चेक किया जाता है ताकि हम देख सकें बच्चे में आयोडीन डेफिशिएंसी ये की वजह से हाइपोथायरॉयड तो नहीं हुआ। इसके अलावा इस पॉपुलेशन में, किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन के टेस्ट किए जाते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर ये सब जांचा जाता है कि उस जनता में आयोडीन की डेफिशिएंसी है या नहीं। ठीक है, अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमें WHO और यूनिसेफ के हिसाब से डेली में कितना रिक्वायरमेंट होता है आयोडीन का। डेली आपको 150 अडल्ट डोज में आपको बता रही हूँ, वैसे ये एज वाइज वेरी करती है। अडल्ट डोज जो होती है 150 माइक्रोग्राम आयोडीन आपको डेली चाहिए होता है, जो कि आपको आयोडाइज सॉल्ट अगर आप लेते हैं तो 5 ग्राम सॉल्ट से आप 150 माइक्रोग्राम आयोडीन बॉडी में ले सकते हैं। तो एज वाइज ये सारी कैटेगरी जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई जा रही है ये सब वेरी करती है उसकी एज के हिसाब से। हाँ, एक और चीज़ है, WHO ये जो आयोडाइज्ड सॉल्ट मैन्युफैक्चर करे जाते हैं इसमें स्टैंडर्ड ऑफ आयोडाइजेशन नाम की एक चीज़ होती है, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। तो स्टैंडर्ड जो सेट किया जाता है उसके हिसाब से कंज्यूमर लेवल पे उस आयोडाइज्ड सॉल्ट में 15 पार्ट्स पर मिलियन आयोडीन प्रेजेंट होना चाहिए और प्रोडक्शन के लेवल पर 30 ppm यानी कि 30 पार्ट्स पर मिलियन प्रोडक्शन लेवल पर वो प्रेजेंट होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड ऑफ आयोडाइजेशन है जो हमारी गवर्नमेंट के प्रोग्राम में सेट है कि इतना आयोडीन उस आयोडीन युक्त नमक में ज़रूर होना चाहिए। ये तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल की बात हमने करी। अब हम बात करते हैं कि बंदे को अगर डेफिशिएंसी है तो वो क्या कर सकता है। अभी हम प्रोफाइलैक्टिक मेजर की बात कर रहे थे। प्रोफाइलैक्टिक मेजर क्या है? आयोडाइज सॉल्ट। बीमारी को होने से पहले हमें रोकने के लिए प्रोफाइलैक्टिक मेजर लेने हैं तो वो है आयोडाइज सॉल्ट। आप डेली यूज़ करिए ताकि आपको उससे होने वाली प्रॉब्लम से आप उससे बच सकें। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो ये है कि जिनके अंदर ऑलरेडी डेफिशिएंसी है वो लोग क्या करें। वो लोग क्या कर सकते हैं, उनके लिए एक नया अपडेट है। वो ये है कि ऐसे लोग अफीम के तेल के आयोडाइज्ड तेल आते हैं जो कि हम बोलते हैं आयोडाइज्ड ऑयल। अफीम के पॉपी सीड के ऑयल होते हैं जो कि 2 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अगर उसका लगवा लिया जाता है तो आपको वो 4 ईयर तक की प्रोटेक्शन देता है। इसी तरीके से ओरल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ओरल ऑयल अगर लेते हैं आयोडाइज्ड ओरल ऑयल तो वो आपको 2 ml लेना है जो कि आपको 2 साल तक का वो आपको 1 ml लेना है जो कि आपको 2 साल तक का प्रोटेक्शन देगा। अब हम बात करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स की। देयर इज वन टाइप ऑफ सॉल्ट एवरीबॉडी नो कि आयोडाइज सॉल्ट आता है, डिफरेंट ब्रांड्स में आता है। देयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट यानी कि 2 in 1 सॉल्ट जिसमें कि आयोडीन के अलावा आयरन भी ऐड किया जाता है एज फोर्टिफाइड
फाइव मेजर टू कंट्रोल दी अनीमिया इन पॉपुलेशन। तो ये होता है हमारा डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट। देयर इज ऑल्सो वन मोर सॉल्ट जो कि एक दवाई उसमें ऐड की जाती है जिसका नाम है डाइथाइल कार्बामेजिन DEC, यानी कि DEC मेडिकेटेड सॉल्ट, जो कि उन जनता के लिए होता है जहां पर कि फाइलेरियासिस यानी कि एलिफेंटियासिस नाम की बीमारी होती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये एक पैरासाइट से होने वाली बीमारी है, तो ये मास ट्रीटमेंट के लिए ये सॉल्ट यूज़ किए जाते हैं ताकि जनता इसको अगर लेगी 6 से 9 महीने तक तो उसमें फाइलेरिया की ट्रीटमेंट में ये काफ़ी कारगर सिद्ध हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं कि आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के एलिमिनेशन क्राइटेरिया क्या सेट किए गए हैं, कैसे हम पता लगाएंगे कि हाँ वहाँ पर अब ये बिल्कुल ठीक चल रहा है प्रोग्राम। तो अगर 6 से 12 साल की उम्र में अगर बच्चों को जो थायराइड यानी कि एनलार्ज थायराइड, जो विजिबली एनलार्ज थायराइड है, वो केसेस अगर लेस देन 5% मिलते हैं, इट मीन्स के एलिमिनेशन क्राइटेरिया की तरह हम बहुत ही अच्छे से बढ़ रहे हैं। या फिर प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड कंज्यूमिंग आयोडाइज सॉल्ट, वो अगर 90% से ज़्यादा आयोडाइज सॉल्ट खा रहे हैं, इट मीन्स के बढ़िया चल रहा है वहाँ पर। इसके अलावा दूसरे मेथड्स भी हैं, जैसे कि यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन का मेजर करना, करके भी उस पॉपुलेशन में देख सकते हैं कि कैसा हमारा एलिमिनेशन चल रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आयोडीन युक्त सॉल्ट और अबाउट आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, और हाँ, अपने बच्चों को आयोडाइज सॉल्ट ही दीजिए और ख़ुद भी आयोडाइज सॉल्ट खाइए, ताकि आप स्पेशली अच्छी IQ को गेन कर सकें और बौनेपन को बच्चों में रोक सकें। थैंक यू।